ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। दोस्तों, मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग बटर फ्रॉम द मिल्क। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है जितना दूध से मक्खन बनाना। पर विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट प्रोसेस और मेथोडोलॉजी, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। बिना डिसिप्लिन और बिना प्रोसेस के, बिना मेथड के आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। दोस्तों, एक लाइफ में एक कॉन्सेप्ट और बहुत जरूरी है कि जीवन जितना सादा, टेंशन उतना ही आधा। अपने जीवन को, लाइफस्टाइल को जितना सरल बनाओगे उतनी आपकी लाइफ इजी होगी। अभी जैसे इसमें स्ट्रेटजी दैट वर्क बेस्ट आर द सिंपल वन। स्ट्रेटजी वही अच्छा काम करती है जो जितनी ज्यादा सिंपल हो। कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द की इन सक्सेस। सरलता ही एक सफलता की चाबी है। जो ट्रेडिंग में भी ये बिल्कुल सही बैठता है। अगर आपने ट्रेडिंग को सिंपल बनाना है, इजी बनाना है, तो सिंप्लिसिटी इज द की इन ट्रेडिंग। और एक बात और, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी अपनी अलग पर्सनालिटी है। सबका एक यूनिक नेचर है। सबका व्यवहार अलग है। काम करने का तरीका सबका अलग है। जो आपको जो स्ट्रेटजी सूट करती है, इजी, आपके व्यवहार और पर्सनैलिटी के हिसाब से, ठीक है, वही चूज करनी चाहिए। आप इधर से भी ज्ञान लो, उधर से भी ज्ञान लो, जो आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करो। विच स्ट्रेटजी यू अंडरस्टैंड बेटर दैट वर्क। जो आप अच्छे से समझ लेते हो वही अच्छे से काम करती है। बिकॉज एवरी ट्रेडर हैव यूनिक नेचर। हर एक ट्रेडर का एक यूनिक नेचर है। तो दोस्तों, ये पहला टॉपिक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इन फाइनेंस मार्केट में। तो आपका एक ये गेटवे भी है फाइनेंस मार्केट में। इससे स्टार्ट करने से पहले अब थोड़ा हम हमारे इंडिया की, हमारे भारत की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं फाइनेंस मार्केट में। और ये देखो, इकोनॉमिक्स टाइम का आप गूगल पे सर्च करोगे, इकोनॉमिक टाइम का है, तो 2000 का जो हिस्ट्री है ना इंडिया की दिखाई है। आप ये देख के हैरान होंगे दोस्तों कि इन 1000 में, एक वन सन 1000 में इंडिया की जो जीडीपी देखो, ये नियर अबाउट ये है ना 30 के आसपास, 30% के आसपास है ना, पूरे वर्ल्ड का हमारे पास था। और हमारे साथ है, एडजॉइनिंग है चाइना। और 1000 साल, ये 1000 से पहले, तो हजारों साल पहले भी इंडिया चाइना, ये जो है ना, ये हमारा जो एम्पायर है काफी फैला हुआ था। चाइना हमारा इंडिया के अंडर ही आता था। जैसे गौतम बुद्ध हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा उसके में मैं नहीं जाना चाहता। कि आप ये दिखाना चाहता हूँ, देखो हम, हमारी जीडीपी, हमारा पूरे वर्ल्ड का रेवेन्यू और इंडिया का रेवेन्यू, देखो अमेरिका है, देखो ये जापान का, देखो बिल्कुल है, ये नैरो रेंज में है। 1%, 1.5%। अमेरिका का देखो आज, अमेरिका की जीडीपी और इक्विटी मार्केट का है, अमेरिका का जो पार्टिसिपेशन है सबसे ज्यादा है। उस टाइम देखो अमेरिका का बिल्कुल ही था ही नहीं। और ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इंग्लैंड का देखो बिल्कुल जीरो, जीरो पे ही था। और यहाँ देखो अपनी सूझबूझ से, अपने साइंटिफिक तरीके से, अपने लॉजिकल माइंड से, ठीक है, वो हमारे देश पे 200 साल राज करके चले गए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी जो जीडीपी है, रेवेन्यू को तहस नहस करके अब देखो हमारा क्या हाल है। हमारा जो वर्ल्ड का जो
इक्विटी मार्केट है 1035 के आसपास, ट्रिलियन के आसपास है। और अकेले 52-65 का जो कंट्रीब्यूशन है अकेले अमेरिका के पास है। ट्रेडिंग को, इन फाइनेंस मार्केट में ट्रेडिंग को, ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज ए नोबल प्रोफेशन वहां पे समझा जाता है। और हमारे देश में क्या है 98% लोगों को अगर बात करो भी क्या कर रहे हो, कि मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो वहीं उनका कौन सा माइंड स्ट्रक होता है कि ये तो एक गैम्बलिंग है, ये तो एक जुआ है। अरे, अगर कोई भी काम बिना नॉलेज के, बिना सोचे समझे उसके स्टार्ट करते हो, वो भी तो एक गैम्बलिंग ही होती है। ठीक है। तो मैं ये दिखाने का ये मतलब है कि हमारा देश जो है ऋषि मुनियों की धरती है। ये ऋषि मुनियों को ये नहीं है कि ये बाबा लोग होते थे, वो अपने जो शिक्षा पद्धति जो होती थी, एजुकेशन भी हमारे देश ने, इंडिया भारत ने दी सभी को, विश्व को। सबसे पहले यूनिवर्सिटियां हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी। आज क्या है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को लोग देखते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल से चले। हमारे पहले ऋषि मुनि के पास अपना, हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल साइंटिफिकली थी। ठीक है। ऋषि मुनि हमारे गुरु जी और एज ए साइंटिस्ट वर्क करते थे। तो अगर पुराना हमारा सनातन का इतिहास देखें, तो एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो एक अच्छी संस्कृति, ठीक है, साइंटिफिकली हमारे उसमें सभी की संस्कार कैसे होने चाहिए, ठीक है, किस बीमारी का कैसे इलाज होना चाहिए, सारे लॉजिकल और सारे साइंटिफिकली एक कॉम्बिनेशन से हमारी संस्कृति थी। तो कहने का मतलब है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जीडीपी, हमारा रेवेन्यू, जीडीपी कितनी अप थी और अब क्या हाल है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और ये, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आप सभी जानते हो दोस्तों कि पूर्णिमा और अमावस्या का आपने सुना ही है। पूर्णिमा वाले दिन है, पूर्णिमा का है, और अमावस्या का। जैसे है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है अर्थ पे, अर्थ जो, अर्थ का जो नेचर है, अर्थ का नेचर ये है कि शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव का। जब तक कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, कोई बिल्टअप नहीं होती, तब तक उसमें हलचल नहीं होती। जैसे कोई तूफान आ जाते हैं, ठीक है, और जैसे बाढ़ आ जाती है, तो वो एक्स्ट्रा कोई हलचल, ठीक है, जो स्ट्रेंथ बिल्टअप नहीं होती, तब तक उसमें मूवमेंट नहीं आता। जैसे 70 और 75% तो वाटर ही है हमारी धरती पे। और वाटर से समुद्र में हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले ही प्रूव कर दिया था, ये पूर्णिमा अमावस्या, कि इसमें समुद्र में ज्वार भाटा कैसे आता है। कि आग, हमारे वेदों को उठा के देखोगे, पूरा साइंटिफिकली है। उसमें देखो कि ये है जैसे पूरे नक्षत्र का है, एस्ट्रोलॉजी का जो है उसमें पूरा साइंटिफिकली है। ठीक है, चाहे नक्षत्र का देखो, चाहे आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के देखो, अर्थशास्त्र देख लो या आयुर्वेद देख लो, तो हमारा 10 लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रूव ही कर दिया। जैसे आइंस्टाइन हुए हैं ग्रेविटी का, उन्होंने न्यूटन हुए हैं, उन्होंने जो आविष्कार किए हैं, तो हमारे जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे वेदों में पहले से ही है, जो लिटरेचर हमारे से लिया है। ठीक है। तो इसमें कैसे है, जैसे ज्वार भाटा आते हैं, जैसे समुद्र में आते हैं, समुद्र का स्वभाव क्या है, समुद्र का, सी का जो बेसिक नेचर क्या है, उसको शांत रहने का है। जो 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 वाटर है, इसका मूवमेंट होता है कोल्ड सरफेस से हॉट सरफेस की तरफ, बिल्कुल शांत स्वभाव से मूवमेंट करता है। उसमें हलचल कब आती है, जब एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेंथ बिल्टअप होती है, कोई ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो लगता है सूरज और चंद्रमा से या पृथ्वी से। ठीक है। तो कैसे लगता है थोड़ा बताएं। तब जब ये है, जैसे सन है, ये जैसे सन, ये है चंद्रमा, ये पृथ्वी, दोनों एक ही उसमें आ जाते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही डायरेक्शंस में आ जाते हैं। जब पृथ्वी है, जो अर्थ है, चंद्रमा सूरज से जब दूर होती है तो कंजक्शन होता है। तो पानी, जैसे कंजक्शन क्या है, कंजक्शन बिल्कुल एक एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ठीक है। जब दोनों एक जो जो अर्थ है,
जो सूर्य के नजदीक होती है, ठीक है, सन के जब नियर बाय आती है, ठीक है, तो अपोजिशन होता है। तो अपोजिशन होता है, तो एक दूसरे से दूर जाती है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो जब ये जो दूर होती है जो अर्थ है, तब वो शांत रहता है। जब इसके नजदीक आती तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसमें ज्वार भाटा आते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले प्रूव कर दिया था। तो जैसे समुद्र का, सी का 3 फेज होते हैं, जैसे ज्वार और भाटा आते हैं, या फिर करंट ये शांत रहेगा। मैक्सिमम जो टेंडेंसी है समुद्र की है, हमारी प्रकृति की है, शांत रहने की होती है। जब तक कोई उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बिल्टअप नहीं होती, जैसे कोई प्रेशर नहीं बनता, तब तक कुछ उसमें हलचल नहीं होती। जब इसमें प्रेशर बनता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स आता है कहीं, ठीक है, सृष्टि से आता है, ठीक है, जब मैंने बता दिया, जब सन और वो जब नजदीक चले जाते हैं, ठीक है, चंद्रमा दूर होता है, पृथ्वी सन के नजदीक होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें ज्वार भाटा आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है तो आगे जो यूज किया है। मेरे प्यारे दोस्तों एंड बुजुर्गों और मातृशक्ति, मैं हूं दिनेश मान। दिशा ट्रेडिंग एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। फाउंडेशन, अगर आपको ट्रेडिंग में फाउंडेशन मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो ट्रेडिंग की जो जर्नी है आपकी बहुत इजी हो जाएगी। आज हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसको डाओ थ्योरी, डाओ थ्योरी, डाओ थ्योरी का है। तो जो डाओ थ्योरी जो डेवलप करी है मिस्टर चार्ली डाओ, चार्ली डाओ हुए हैं, जो अमेरिकन के एक टेक्निकल एनालिस्ट हुए हैं, चार्ली डाओ। इनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है, कि फाउंडेशन इन्होंने दिया है, ट्रेडिंग का फाउंडेशन दिया है। ज्यादा इसकी डिटेल में ना जाते हुए, ठीक है, इन्होंने डाओ थ्योरी डेवलप करी है। डाओ थ्योरी क्या है, कि डाओ थ्योरी suggest the market are made up of 3 phases। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 3 फेज होते हैं, जैसे समुद्र के 3 फेज होते हैं। इन्होंने भी कॉन्सेप्ट हमारे लिटरेचर को पढ़ के ही लिया होगा, जहां तक है, ठीक है। ये बड़ी कम एज में एक्सपायर हो गए थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी कम एज में हुई थी, 1800 कुछ 50 के आसपास इनका जन्म हुआ, और 1902 में इनका देहांत हो गया, ठीक है। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने एक हमको इनकी थॉट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना जबरदस्त इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। नियर अबाउट 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, और आज भी वो इक्वली बिल्कुल इफेक्टिव और 100% रिजल्ट देता है, ठीक है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। अभी क्या है कि आजकल लोग क्या है कि एक ट्रम्प कॉइन की तरह एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वर्ड को यूज करते हैं, कि जो प्राइज एक्शन है, प्राइज एक्शन, ठीक है, प्राइज एक्शन का, कि और जो उनके अकॉर्डिंग, जैसे डाओ थ्योरी है, डाओ थ्योरी को भी ये ओवरलुक कर रहे हैं, कि ये आजकल की मार्केट में कोई इफेक्टिव वर्क नहीं करती। एक्चुअली इनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं डाओ डाओ थ्योरी को यूज करना नहीं आता, और ब्लेम करते हैं कि मार्केट में ये अच्छे वर्क नहीं करता। मेरे अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, केवल अगर आप डाओ थ्योरी पे भी कमांड कर लो, आपकी ट्रेडिंग जो की जर्नी है जबरदस्त हो जाएगी। चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज डाओ थ्योरी। डाओ, चार्ली डाओ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिनको फादर ऑफ आजकल की मॉडर्न डेज में टेक्निकल एनालिसिस का फादर बोला जाता है, उन्होंने डेवलप किया था डाओ थ्योरी। डाओ थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, कि द मार्केट आर मेड अप ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। कौन कौन से हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे। 3 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड,
साइड वेव। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट जो लिया है ये इन सी से ही लिया है, जो मैंने बताया था अभी, डिस्कस किया आपने थोड़ा ब्रीफ में बताया कि समुद्र से लिया है, कि इसमें टाइड और वेव, और जैसे करंट है, जैसे ये है टाइड का है, जैसे समुद्र की जो लहर है एकदम ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, जैसे वेव का नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो टाइड नीचे की तरफ होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है टाइड ऊपर की तरफ होगी। करेक्शन के लिए थोड़ा नीचे आएगा, वेव होगा, फिर ऊपर जाएगा। इसमें है वेव है, ठीक है। और करंट का क्या है कि पानी जो शांत स्वभाव में, ठीक है, कोल्ड सरफेस से हॉट सरफेस की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने, चार्ले डाउ ने इसी से लिया। तो माननीय डाउ के अकॉर्डिंग है, थ्री फेज होते हैं, थ्री फेज होते हैं। एक तो है अप ट्रेंड, जैसे मार्केट अप जाएगी अप जाएगी अप जाएगी। एक होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे जाएगी, नीचे की तरफ जाती है, और साइड वेव। और उनके अकॉर्डिंग जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, जैसे अप ट्रेंड में जाती है, जैसे मार्केट पहले ऊपर गई, जैसे ऊपर मार्केट गई तो इसको बोला है टाइड, टाइड से रिप्रेजेंट किया है, टाइड से, टाइड है, ऊपर गई, फिर करेक्शन के लिए नीचे आती है मार्केट, थोड़ा करेक्शन के लिए नीचे आती है, इसको रिप्रेजेंट किया है वेव से, वेव से। जैसे टाइड और वेव, टाइड वेव जैसे है, इम्पल्स भी बोल सकते हैं इसको। एक इम्पल्स मूव आया, एक प्रेशर आया, जैसे उसमें स्ट्रेंथ बिल्टअप हुई तो प्राइस एकदम ऊपर जाता है, मार्केट बाजार ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे करेक्शन आता है, ठीक है, करेक्शन आता है, ठीक है। उसके काफी रीजन है, करेक्शन कैसे आता है वो डिस्कस उसमें प्राइस एक्शन में करेंगे। अभी डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि करेक्शन आता है, जैसे टाइड और वेव, टाइड वेव, टाइड वेव बनाते हुए प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सी से लिया। तो टाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें अपने में इम्पल्स से, ये है वेव है, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव। अगर अप ट्रेंड है तो जो टाइड कहाँ होगा आपका, ऊपर की तरफ, और वेव कहाँ होगा, नीचे की तरफ, डाउन, डाउन साइड, ठीक है। जो डिक्लाइन जो मूव होगा वो करेक्शन होगा, जो रैली होगी जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा आपका, टाइड या इम्पल्स, ठीक है। टाइड वेव, टाइड वेव करते हुए प्राइस ऊपर जाएगा। हमेशा जो प्राइस का जो बिहेवियर है ना, एकदम सीधा ऊपर नहीं जाता, एकदम ये नेचर नहीं है, प्राइस का नेचर नहीं, मार्केट का, बाजार का ऐसा नहीं है, वर्टिकल एकदम नहीं जाएगा। अगर वर्टिकल जाता है तो वो फेक है, दिस इज द फेक मूव। वहां से एकदम डिक्लाइन कब आ जाए वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये नेचर का, नेचर ये समझना है ना, जो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आपके लिए जैसे स्टॉक को, ठीक है, ट्रेडिंग करना इजी हो जाएगा, बिल्कुल देखना, ठीक है। टाइड वेव करते हुए जाता है, टाइड बनाया वेव बनाया, टाइड बनाया वेव बनाया, टाइड बनाया वेव बनाया, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट बाजार नीचे आता है तो टाइड क्या हो गया, टाइड हमारा ये डाउन, इम्पल्स मूव कहाँ है, इम्पल्स मूव है डाउन की तरफ। जब प्राइस डाउन आता है, नीचे की तरफ आता है, या इसको इम्पल्स मूव भी बोल सकते हैं, टाइड वेव, टाइड, टाइड वेव, टाइड वेव, ये हमारी वेव है, ये, या इसको इम्पल्स मूव बोल सकते हैं, ठीक है। ये टाइड है, ये वेव है, ये टाइड है, फिर वेव करते हुए इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, वेव क्या है इसमें, करेक्शन है, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव। इसको पुल बैक भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दें, अलग अलग नेम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अप ट्रेंड है तो आप टाइड वेव, टाइड वेव, टाइड वेव करते हुए आता है। जब प्राइस है, जैसे साइड वे को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो प्राइस है ना, प्राइस है एक रेंज में मूवमेंट करता है, फ्लक्चुएट करता है एक रेंज में। ये लो है, लो को नहीं तोड़ता है, लो को तोड़ के नहीं जाता है नीचे, और हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। हाई को तोड़ के ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तो एक रेंज में होता है। जैसे करंट का, समुद्र का है टेंडेंसी है, मार्केट का भी एक टेंडेंसी है, बाजार की एक टेंडेंसी है, वो रेंज में रहना पसंद करती है। ज्यादातर मार्केट होती है दोस्तों 70 to 75% है ना, रेंज में रहती है, और हम रेंज में इसमें कूदते रहते हैं और अपना
लॉस करते रहते हैं विदाउट नॉलेज। जब प्राइस रेंज से बाहर निकल के मूवमेंट करता है तभी हमें एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये अपना स्किल सीखना है कब प्राइस रेंज से बाहर आएगा और हमने कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वो आगे आगे हम सीखते जाएंगे जैसे जैसे जर्नी पड़ती जाएगी हम पर। ठीक है, परफेक्शन हमारा तभी आएगा। ठीक है, साइड वे क्या है कि लो और हाई है, इसका मेंटेन रहता है, लो भी मेंटेन रहता है और हाई भी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड क्या हुआ, टाइड वेव करते हुए ऊपर जाएगा। टाइड क्या होगी आपकी, या इम्पल्स क्या हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। और डाउन ट्रेंड में क्या हो गया, टाइड और इम्पल्स क्या हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वेव किस डायरेक्शन में हो गया, वेव और करेक्शंस या पुल बैक किस डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक। अभी जो मार्केट का जो नेचर है, बिहेवियर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये जो मार्केट का बिहेवियर ये डाउ थ्योरी ने जो दिया है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड वेव है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिस्ट, ये मार्क। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये साइड वे है तो आपको, आप उसके अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे ना। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर आपको ये पता लग जाए कि बाजार है डाउन ट्रेंड में है, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेटेजी आप अलग बनाओगे ट्रेड लेने की। अगर आपको ये पता लग जाए कि बाजार ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेटेजी आप अप ट्रेंड की बनाओगे ना। ठीक है, अभी डाउ के अकॉर्डिंग क्या है, डाउ के अकॉर्डिंग क्या है, नो ट्रेंड रिमेन फॉर एवर। कोई भी ट्रेंड है ना, जैसे ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे जा रहा है। डाउन ट्रेंड में बनाएगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, और अप ट्रेंड में क्या बनाएगा, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में जाएगा। और साइड वे में क्या होगा कि एक हाई और लो की रेंज के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, मूवमेंट करेगा, वो कॉन्सेप्ट साइड वे का है। तो डाउन ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड क्या हो गया, सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई इज द डाउन ट्रेंड। और सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो, हायर लो हायर हाई इज द अप ट्रेंड। ठीक है, अभी क्या है इसमें, ट्रेंड रिमेन द इंटेक्ट। ट्रेंड हमेशा एक ही स्थिति में रहता है अनटिल अनलेस इट प्रूव द अदरवाइज। जब तक ये दूसरा प्रूव नहीं हो जाता कि इसके लोअर हाई को तोड़ के प्राइस अगर ऊपर नहीं जाता, हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर नहीं जाता, तब तक हम दूसरा ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेंड रिमेन्स द इंटेक्ट अनटिल अनलेस इट प्रूव द अदरवाइज। तो दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी एक मस्त है। ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करोगे सबसे पहले तो जब मार्केट खुलती है, आप बाजार को देखते हो, सबसे पहले आपको यही देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइड वे में है। ठीक है, डाउ थ्योरी से, अगर डाउ थ्योरी आप पूरे परफेक्शन हो सकते हो, आप 5 सेकंड में पता लगा सकते हो मार्केट खुलते ही कि बाजार अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइड वे में है। जब मार्केट का है यूजुअली वन ऑफ टू थिंग, दो में से एक ही चीज होगी, या तो ठीक है मार्केट ट्रेंड में होगी या फिर साइड वे होगी। ठीक है, ट्रेंड में होगी या ट्रेंड में की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, या तो अप ट्रेंड होगा या तो ट्रेंड में होगी। ट्रेंड में क्या, दो पॉसिबिलिटी है, ये हायर लो हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट टाइड वेव बनाते हुए ऊपर जाएगा, इम्पल्स वेव इम्पल्स वेव इम्पल्स वेव बनाते हुए ऊपर जाएगा। या तो फिर डाउन ट्रेंड है,
प्राइस है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे जाएगा। ठीक है, सीरीज ऑफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए प्राइस डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, या तो मार्केट ट्रेंड में होगा। ये है हायर लो, हायर हाई, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा। सीरीज ऑफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लो इज ए डाउन ट्रेंड। सीरीज ऑफ हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई करते हुए इज ए अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या है, टाइड क्या, इंपल्स क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउन ट्रेंड में टाइड क्या हो गया, इंपल्स क्या हो गया आपका, डाउन डायरेक्शन में। और मार्केट कैन बी कंसोलिडेशन, रेंजिंग, चोपी, अनक्लियर। जो मार्केट या तो रेंज में होगा, जैसे एक रेंज है, यहाँ पे ये हाई रेंज है, ये है लो रेंज है। मार्केट या तो इसमें फ्लक्चुएट करेगा, रेंज बाउंड रहेगा, या चौपी रहेगा, इसी रेंज में प्राइस घूमता रहेगा। तो ये क्या है, मार्केट का क्या हो गया कंडीशन, अगर आइडेंटिफाई किया जाए इसको, दिस इज द रेंज बाउंड। इसको है साइड वे मार्केट भी बोल सकते हैं, साइड वे मार्केट। ठीक है, तीन फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं ये। अभी क्या है कि मार्केट का जैसे 90% जो रोल होता है, 90% अगर रोल होता है, अगर आपने ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो 90% है हाई और लो, लोअर हाई और लोअर लो। स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो आपको प्रेडिक्ट करना आ गया, तो आपको डेफिनेट, आपका सक्सेस रेट 100% तो नहीं बोल सकते, 80 to 90% इजिली हो सकता है। जैसे मार्केट ने, नेक्स्ट बताते हैं आपको, ये है अप ट्रेंड का मार्केट ट्रेंडिंग, मार्केट अप ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड की क्या कंडीशन है, अप ट्रेंड की कंडीशन क्या है। अप ट्रेंड इज द मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड है, ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है कि अप ट्रेंड में है। डाउ के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट और है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमने क्या एक्ट करना है, ट्रेंड के साथ करना है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो हमें सिर्फ बाय ऑन डिप देखना है, बाय ऑन डिप, हमने बाइंग की पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो हमें सिर्फ सेल की पॉसिबिलिटी देखनी है। ठीक है, हम काउंटर ट्रेड भी ले सकते हैं, पर उसमें ज्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे, स्किल चाहिए कम क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अप ट्रेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें बाय की पॉसिबिलिटी है। अप ट्रेंड में क्या है कि टाइड वेव, टाइड वेव, टाइड वेव करते हुए प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव करते हुए ऊपर जाता है। ये क्या है, एक स्लैंटिंग उसमें गया है, हमने ट्रेंड लाइन खींचे, आगे हम ट्रेंड लाइन टॉपिक पे आपको बताएंगे। ठीक है, ये मेन हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि डाउ थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अभी क्या है, अप ट्रेंड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अप ट्रेंड के लिए मेन कंडीशन क्या है कि प्राइस, जैसे इसने टाइड बनाया, ये टाइड है, हाई बनाया, हाई के बाद है वेव, नीचे गया, नीचे, ये है, ये हाई है इसके, हायर हाई, ये है हायर लो। अप ट्रेंड के लिए एक कंडीशन जरूरी है, एक कंडीशन मस्ट है कि ब्रेकिंग द हाई, द हाई को ब्रेक होना जरूरी है। जब तक हाई इसका ब्रेक नहीं, हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अगर ब्रेक नहीं किया उसको, बिना ब्रेक के हुए प्राइस अगर नीचे आ जाता है, यही मूवमेंट करता है, तो हम कंसिडर नहीं कर सकते कि अब ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये इसके बाद ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, या तो साइड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है।
ठीक है। एक अप ट्रेंड की फर्स्ट कंडीशन ये है कि हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक होके, और लो शुड बी मेंटेन, इसका जो हायर लो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। बस ये आपको समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट ही समझ आ गया हायर हाई हायर लो का, तो डेफिनेट आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो। ठीक है, हायर हाई, ठीक है, मस्ट बी ब्रेकन, शुड बी, ठीक है, ब्रोकन, और हायर लो मस्ट बी सस्टेन। ठीक है, और मेंटेन होना चाहिए, ये हायर लो मेंटेन होना चाहिए, और हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हाई टूटेगा तब ये नीचे आया तो लो मेंटेन है। जब ये लो मेंटेन, हायर टूटा नहीं आगे, जैसे ट्रेंड गया, हायर को नहीं तोड़ा इसने, लो को भी मेंटेन नहीं किया, लो को तोड़ दिया इसने, तो मार्केट की डाउनवर्ड या साइडवे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हो जाती है। तो अप ट्रेंड की कंडीशन ये है। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, अप ट्रेंड का क्या कंडीशन है कि हायर हाई का ब्रेक होना जरूरी है, हायर हाई शुड बी ब्रोकन। ठीक है, और हायर लो मस्ट बी मेंटेन और सस्टेन, हायर लो मेंटेन जब तक है तब तक हमारा बाजार अप ट्रेंड में है। जब हायर लो, हायर हाई को नहीं तोड़ा, और हायर जो लो बनाया इसने, हायर लो उसको तोड़ के जब नीचे आ जाता है, जैसे अभी तक तो जैसे ये हमारा हायर हाई है, ये हायर लो है, अभी यहाँ इसके बीच में अभी ये मार्केट घूमने लगे है, तो साइडवे बोल सकते हैं। जब तक इसको हायर लो को तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड में जा है। यहाँ तक तो मार्केट है ना साइडवे में हो सकता है। तो अभी अप ट्रेंड का हम सीख रहे हैं, अप ट्रेंड की कंडीशन यही है कि हायर हाई को ब्रेक होना जरूरी है, और हायर लो को मेंटेन होना जरूरी है। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड मार्केट को हम कैसे समझेंगे, डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड में क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, लोअर लो, जैसे ये इसने हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, लो के बाद फिर इसने लोअर लो और लोअर हाई बनाया। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आया, इसको हम समझेंगे डाउन ट्रेंड है। इसमें टाइड क्या है, टाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेव अपवर्ड डायरेक्शन में है। टाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेव अपवर्ड, टाइड वेव, टाइड वेव, टाइड वेव। यह हमें अपने उसमें कोर्स में देखेंगे कि इसमें हम कंसिडर करेंगे टाइड को इम्पल्स, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव बनाते हुए प्राइस नीचे जा रहा है। इसमें क्या कंडीशन है, एक कंडीशन होनी चाहिए, जब तक आप मार्केट डाउन ट्रेंड में कब तक रहेगी, या हम कब समझेंगे कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसमें क्या है, लोअर लो है मस्ट शुड बी ब्रोकन। ठीक है, दैट इज ब्रेकिंग द लोअर लो, लोअर लो शुड बी ब्रोकन, इसका जो लोअर लो है वो ब्रेक होके मार्केट नीचे जानी चाहिए, और लोअर हाई मस्ट बी मेंटेन, जो लोअर हाई है, जो लोअर हाई है वो मेंटेन होना चाहिए, इसका लोअर हाई मेंटेन होना चाहिए, और लोअर लो को तोड़ के मार्केट नीचे जाए, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि बाजार अभी डाउन ट्रेंड में है। लोअर लो को तोड़ के नीचे जा रहा है, ठीक है, और लोअर हाई इसका मेंटेन किया हुआ है। लोअर लो को तोड़ के मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर हाई इसको मेंटेन किया हुआ है, तो हम समझेंगे कि बाजार अब डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड की कंडीशन ये है। कंसोलिडेट, तीन, दो कंडीशन होती है ना ट्रेंड की, है बाजार की दो कंडीशन है। ठीक है, एक तो बाजार ट्रेंडिंग होगा, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, या कंसोलिडेशन में रहेगा, या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, अनक्लियर रहेगी, कंफ्यूज रहेगी, ना ऊपर है, ऊपर नीचे बड़ा बड़ा विग बन जाता है, जैसे विग बनते हैं ना, ऊपर ऊपर विग बनते हैं। तो मार्केट एक रेंज में ही फ्लक्चुएट करता है, ना तो वो हाई को तोड़ पाता ना लो को तोड़ पाता है। तो मार्केट इसको है ना हम कंसिडर करेंगे कि रेंज बाउंड में है, रेंज बाउंड में है, रेंज बाउंड। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे ये बजाज फाइनेंस का है, 2016 से 20 तक का एक चार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाउ मार्केट कैसे जा रहा है, मार्केट जैसे यहाँ
बाजार यहाँ से 2016 से गया, यहाँ पे एक हाई बनाया इसने कि मार्केट या तो यहाँ से साइडवे था या डाउन ट्रेंड होते हुए आ रहा था। यहाँ पे इसने ना हाई बनाया, यहाँ पे हाई, मार्केट हाई बना के नीचे, ये टाइड है, अभी टाइड वेव शुरू नहीं हुआ इसका, ठीक है। हाई बनाया इसने, यहाँ लो बनाया, ठीक है। हाई बनाया, ये लो बनाया इसने, यहाँ से इसका लो बनाया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया। हाई लो को क्या है कंडीशन, अब ट्रेंड की कंडीशन मैंने क्या बताई कि हाई शुड बी ब्रोकन, जो हाई है ना, एक हाई बनाया है एक लो बनाया है, एक मार्केट ने सपोज करो एक ये हाई बनाया है एक ये लो बनाया है, ठीक है। मार्केट ये हाई बनाया है स्टार्टिंग, ये लो बनाया है, मार्केट नीचे करेक्शन के लिए आया, ठीक है। ये हाई बनाया, ठीक है। ये हायर लो कब होगा, हायर लो कब हो गया, कब कब कंसिडर करेंगे, जब मार्केट इस हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हायर लो हो गया, हायर लो हो गया। यहां तक तो हम सोच सकते हैं कि हमारा ट्रेंड है ना अब ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। जब मार्केट, जैसे टाइड हमारा क्या है, इम्पल्स अपसाइड की ओर है, ठीक है। इम्पल्स क्या है हमारा, अपसाइड की ओर, अगर हाई को तोड़ के गया तो अपसाइड की ओर, फिर मार्केट है ना वेव गया, करेक्शन के लिए पुल बैक लिया, फिर इसने हाई को तोड़ा, ये हमारा हायर हाई बन गया, अब हायर हाई है, ये हमारा हायर हाई बन गया, फिर मार्केट ऊपर गया और ये बन गया हमारा हायर लो, ठीक है। मार्केट नीचे आया, हायर लो सस्टेन रहा है, मेंटेन रहा है, और हायर हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर हायर लो को मेंटेन किया, फिर गया, ठीक है। ये डाउन अप ट्रेंड का ये कंडीशन है पहले, हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो मार्केट जैसे हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया इसने, हाई है ये लो है, ये हाई को तोड़ के है ना, यहाँ से हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर गया तो हायर हाई कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। फिर करेक्शन के लिए आया, ये हायर लो कब कंसिडर होगा, जब इस हायर हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमारा नया हायर लो बिल्टअप हो गया, कि हमारा अब ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड में है, ठीक है। हायर लो हायर हाई ऊपर गया, ये हाई बनाया इसने, हायर हाई को तोड़ के फिर नीचे आया, हायर लो को मेंटेन किया, इसके बाद प्राइस ऊपर गया, ये हमारा हायर लो को मेंटेन किया, तो प्राइस ऐसे जा रहा है। हायर बनाया, लो बनाया, हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए प्राइस, ये हमारा अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड हम कंसिडर करेंगे, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की कंडीशन कौन सी फुलफिल हुई कि हायर लो है वो मेंटेन हो रहा है इसमें, सस्टेन हो रहा है, और हायर हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यही कंडीशन है इसका अप ट्रेंड का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक रिलायंस का एग्जांपल है दोस्तों, ये 2014 से 2018 तक, ये डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। यहाँ पे बाजार डाउन ट्रेंड की क्या है कंडीशन, जैसे पहले एक हाई बनाया, सपोज करो हाई बनाया, एक लो बनाया, ये हाई है ये लो है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जैसे स्टार्ट होता है, कैसे यहाँ से कैसे कब स्टार्ट होगा, इसमें क्या कंडीशन है, लोअर हाई है ना, लोअर हाई शुड बी मेंटेन। अभी जैसे प्राइस यहाँ से लोअर लो बनाया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया इसने, मेंटेन किया हाई को, फिर बाजार नीचे आया, इसको मेंटेन कर दिया इसने, हाई को मेंटेन किया, बाजार नीचे आया, तो ये क्या हो गया हमारा लोअर हाई, लोअर हाई डेवलप हो गया। जब लो को तोड़ के नीचे आया, बाजार नीचे आया, लो को तोड़ के, लो को तोड़ के नीचे आया, ठीक, फिर बाजार ऊपर गया, तो हमारा ये लोअर हाई में बिल्टअप हो गया, ये नहीं लोअर लो सॉरी, ये हमारा लोअर लो हो गया, लोअर लो, या बाजार ऊपर गया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, लोअर लो को तोड़ के नीचे गया, तो हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। लोअर हाई को मेंटेन करते हुए
प्राइस नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, लोअर हाई को मेंटेन किया, लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आया, फिर लोअर हाई, नया लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया। ये हमारा डाउन टाइम ट्रेंड की कंडीशन है। ये आपको मार्केट का सबसे पहले तो ये समझ आना जरूरी है। अगर ये भी है, प्रोफेशन क्या होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, केवल डाउ थ्योरी को अगर किसी की कमांड होगी है, इसी के ऊपर ही वो फॉलो करते हैं मैक्सिमम 90%। डाउ थ्योरी कोई और कोई इंडिकेटर्स या किसी की जरूरत नहीं होती। अगर सबका अपना अपना यूटिलाइजेशन है, तो आजकल जैसे बाजार का है, कब मोमेंटम पकड़ेगा, ठीक है, ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये मोमेंटम आएगा, अभी कब प्राइस साइड वे में है, कब प्राइस अप ट्रेंड में है, कब तक रहेगा, हम आगे, हम पूरा है ना अपनी ट्रेडिंग अपना उसमें उसमें सिखाते हैं कि प्राइस कब तक अप ट्रेंड में रह सकता है, और कब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में रह सकता है, और कब तक प्राइस साइड वे में रह सकता है, और प्राइस कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। ये हमें प्रिडिक्शन है ना पहले हो जाता है, क्योंकि ये चीजें हमारे जो अभी क्या है कि प्राइस एक्शन ट्रम्प कॉइन की तरह सब यूज करते हैं। प्राइस एक्शन इतना इतना भी आपको समझ आ गया तो काफी नॉलेज हो गया आज, ठीक है। प्राइस एक्शन तो यही है, और प्राइस एक्शन कोई वो हवा थोड़ी है, ठीक है, या कोई इसको वो थोड़ी लगे हुए हैं। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस को बिहेव को समझना प्राइस एक्शन है, ठीक है। अभी मैं जिस तरीके से आपको जो बताऊंगा, आपको कहीं भी कुछ भी वो समझने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही अपनी स्किल से ही आप ट्रेंड को समझ के कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कहाँ अपने एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कितना आपका टारगेट रहेगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग है जर्नी का, ठीक है। और जो इंडिकेटर है, डाउ साहब ने, जो माननीय डाउ साहब ने ये प्रूव किया है, इसको लोग ओवरलुक कर रहे हैं और ब्लेम डालते हैं, ये तो आज की मार्केट क्यों नहीं करता। आज की मार्केट में हम दिखाएंगे, आज की मार्केट में परफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। जो भी किसी भी लाइन के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी एरिया के हो, जिन्होंने जैसे प्लेन बनाया, तो आज वही कॉन्सेप्ट काम करता है ना प्लेन बनाने में। उसको मॉडिफिकेशन किया है, कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। अकाउंट में है, किसी ने मैथमेटिशियन है, जो फार्मूला इन्होंने वो इन्वेंट कर दिया, तो वही फार्मूले के बेस पे ही हम आगे उनको मॉडिफाई करते हैं ना, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स का भी है, कई इंडिकेटर का ये कहते हैं ओवरलुक हो गए हैं। अरे ओवरलुक तो हो गए हैं, डाव साहब की सारी उम्र बीत गई इसको बिताने में, 20-20 साल में ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया है, तो वो आप उसको वो इग्नोर करोगे तो मूर्ख हो, ठीक है। तो ये थोड़ी परफेक्ट वर्क करती है डाउ थ्योरी का ट्रेडिंग में। आप देख ही रहे हो, हायर जब ये अप ट्रेंड का आपको, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड का आ गया, और साइड वे का आ गया, तो इतना भी आ गया तो स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है साइड वे का क्या है। साइड वे क्या है, साइड वे मार्केट का ये एग्जांपल है, ठीक है, आईसीआई बैंक का है। आईसीआई बैंक का है, ये इस रेंज में फ्लक्चुएट हो रहा है, ना ये हाई को तोड़ पाया यहाँ पे, ना नीचे लो को तोड़ पाया है। ये कंडीशन साइडवे के लिए यही है कि मार्केट एक रेंज में फ्लक्चुएट होता है अप और डाउन में, ठीक है। साइडवे मैक्सिमम जो मार्केट होते हैं ना, मैक्सिमम एक, बार बार मैं अपने उसमें यही रिपीट करूंगा कि मार्केट की टेंडेंसी क्या है, मार्केट का टेंडेंसी क्या है। जैसे हमारे प्रकृति के नियम है ना, प्रकृति के नियम है वही मार्केट के नियम है। साइंस क्या होती है, साइंस क्या है, लॉजिकल लॉजिक क्या है, प्रकृति के नियम को, ठीक है, फॉलो करना, उसको साइंस कहते हैं, ठीक है। उसको साइंस कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले प्रूव कर दिया कि एज ए साइंटिफिक तरीके से सोचते थे वो, कि हमारे लिए कौन सा, वो इतनी तपस्या करते थे, इतना वो मेडिटेशन करते थे, प्राणायाम करते थे, कि उन्होंने हमारे पूरे वर्ल्ड में, कि विश्व को, एक मानव को, संस्कृति को, जैसे जीने का एक तरीका, कैसे हम उसको जी सकते हैं, कि हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, ठीक है, माँ बाप का आदर कैसे करना चाहिए, हमने कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन, इस तरह की ये वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो आज भी लॉजिकल वो पूरे हमारे इफेक्ट करते हैं। ये कहने का मतलब है कि बेसिक जो नेचर है ना,
जो प्रकृति का नेचर है वही हमारे स्टॉक में, वही ट्रेडिंग का, क्योंकि हम तो प्रकृति से ही बने हैं ना, सबका बिहेवियर है। सारे इतने ट्रेडर, लाखों करोड़ों ट्रेडर मिलके वो एक्शन लेते हैं, तो एक तरह से वो वही हो गया। तथा ब्रह्मा तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड होता है वैसे ही मनुष्य का एक शरीर ढांचा होता है। ठीक है, सभी होता है, उसमें पानी भी होता है, अग्नि भी होती है, वायु भी होता है, सब कुछ होता है, उसी तरह से ढांचा बना होता है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट ही फॉलो करते हैं हम, यही अप्लाई होता है प्रिंसिपल, कि जैसे प्रकृति का जो नेचर है वही हमारे स्टॉक मार्केट का नेचर है। प्रकृति का नेचर क्या है कि प्रकृति हमेशा शांत रहने में ही, हमारा टेंडेंसी क्या है, शांत रहे। जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बिल्टअप नहीं होती, ठीक है, बारिश है, बाढ़ है तब आएगी, जब कोई वाष्प बन के पानी ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक बारिश नहीं आएगी। तूफान तब तक नहीं आएगा जब तक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, प्रकृति पे नहीं आएगा, तब तक तूफान नहीं आएगा। इसमें है, ऐसे मार्केट की टेंडेंसी है, मार्केट हमेशा एक रेंज में रहना, शांत रहना पसंद करती है। जब तक कोई इंपल्स मूव नहीं आएगा, जब तक कोई स्ट्रेंथ बिल्टअप नहीं होगी, ठीक है, तब तक मार्केट अप या नीचे नहीं जाएगी। यही इसका नियम है डाउ थ्योरी का, यही डाउ थ्योरी का कंक्लूजन है कि जो मार्केट हमेशा एक रेंज में रहना पसंद करती है। मार्केट की टेंडेंसी क्या है, एक रेंज में रहना, कंजक्शन, एक रेंज में रहना पसंद करती है। जब तक कोई स्ट्रेंथ बिल्टअप नहीं होती, या उसको आगे आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ बिल्टअप कैसे होती है, कौन करता है, ठीक है, जब तक इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में नहीं जाएगी। ठीक है, लोग इसमें साइड वे में ही मैक्सिमम कूदते रहते हैं। जब मार्केट एक्सपेंड होती है, या मार्केट अब जब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाने के लिए, बिग मूवमेंट के लिए जब तैयार होती है, तब उसको वहां एग्जीक्यूट नहीं कर पाते लोग, और इसी रेंज बाउंड में 70-80% कूदते रहते हैं और अपना लॉस करते रहते हैं। तभी कोई भी टर्मिनल खोल के देखो आप, ट्रेडिंग करने जब स्टार्ट करते हो, अपस्ट्रोक का देखो, जीरोधा का देखो, पहला ही वार्निंग यही आती है ना, आउट ऑफ 10, 9 जो ट्रेडर है वो लॉस ही करते हैं। लॉस इसलिए करते हैं विदाउट लैक ऑफ नॉलेज, और यूट्यूब वगैरह पे इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इसको, ट्रेडिंग को, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी ऐसा वैसा, ठीक है, ये उससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक सिस्टमेटिक वे से अगर हम पढ़े, जैसे बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, नर्सरी क्लास से फिर वो फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, और सिस्टम से हम प्रोसेस से पढ़ेंगे। जैसे ये फाउंडेशन है, स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है डाउ थ्योरी से, क्योंकि इसको अच्छी तरह समझ लिया तो आगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, क्या है, ये लॉजिक तो यही है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप ये बिग मूव को, ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को, इंस्टीट्यूशन को, इसको पकड़ना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि हाँ जबरदस्त है भाई। ठीक है, तो कंक्लूजन यही हुआ कि डाउ थ्योरी क्या कहती है, मार्केट हमेशा रेंज बाउंड में रहना पसंद करती है, जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले कह दिया था। जैसे अमावस्या, जैसे काली रात होती है, अमावस्या की काली रात प्रकृति का नियम है ना, वो है ना, पहाड़ों पे इधर उधर है ना, ये मेडिटेशन है, ध्यान करने चले जाते थे। पूर्णिमा के दिन है, वो अपना अलग एक्टिविटी होती थी। खाना किस किस सेशन में कौन सा आहार लेना चाहिए, किसका क्या इफेक्ट है, क्या गदर साइंटिफिक तरीका था, हम उनको भूल के हम पाखंड में, अंधविश्वास में हम बड़े रहे। फिर हमारी जीडीपी वगैरह बिल्कुल तहस नहस हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो साइंटिफिक जो तरीके थे, हमारे यहाँ यहाँ पाखंडियों ने बिल्कुल ही, जैसे हमारे लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वेद लिख दिए थे, वेदों को ना कोई पढ़ता, ना कोई सुनता, ना कोई जाता, ना, मैक्सिमम तो लोगों ने नाम ही नाम सुने होंगे, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो 99.9% लोगों ने तो नाम ही सुन रखे हैं, पढ़े किसी ने 0.001 ने, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। कहने का मतलब है कि हमारे ऋषि मुनियों का पहला सिद्धांत था कि परमात्मा वही है। हमें दुनिया भर के ये वो समुदाय बने हुए हैं, ये फलाने मोहम्मदन का हो गया, ईसाई का हो गया, हिंदुओं के भी समुदाय कितने हैं, सिखों ने भी समुदाय कितने बनाए हुए हैं, ये सारे समुदाय हैं जो हमारे ऋषि मुनि लाखों साल पहले, अगर हमारी हिस्ट्री देखो तो लाखों साल पहले है। तो परमेश्वर वही होता है जो ज्ञान और विद्या से जाना जाए, और जिसका जड़ जड़ है, मूल है, वो उसको परमेश्वर बोलते हैं।
उसको परमेश्वर बोलते हैं। अभी इनको बोलोगे अपने आप को परमात्मा कहते हैं, घास का तिनका बना के दिखा देना, घास का एक तिनका ही बना के दिखा दे, तभी मानेंगे आप परमेश्वर हो। ठीक है। ऋषि मुनियों को हमारा देखो कितने हैं, सूरज को, अग्नि को, जल को, वायु को कितना पूछते थे। चलो इसमें नहीं जाएंगे। कंक्लूजन हमारा डाउ थ्योरी का यही है कि मार्केट हमेशा रेंज बाउंड में रहना पसंद करती है। जब तक उसमें कोई स्ट्रेंथ या प्रेशर बिल्टअप नहीं होता, तब तक वो ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। तो थैंक यू। अगर आपको ये हमारा कंटेंट्स अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, या अगर बेल आइकन को प्रेस। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।